अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। रात की खामोशी, बर्फ से ढके वाखान कॉरिडोर के संगलाख पहाड़ और उन पर लहराता सब्ज हिलाली परचम, ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। आज के इस व्लॉग में पिछले 72 घंटों में सामने आने वाली तीन बड़ी अहम खबरें आज एक ही व्लॉग में आपके सामने इसलिए रखेंगे क्योंकि उन तीनों खबरों का आपस में एक गहरा रब्त है। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि वाक़ई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन में सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। दूसरी खबर के ऊपर हम बात करेंगे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। उससे पहले, इस मुलाकात से पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने किस मुल्क के किस अहम ओहदेदार से टेलीफोनिक राबता किया और चीफ ऑफ डिफेंस एक अहम समिट GHQ में जारी है, ये क्या पैगाम दे रहा है। चूँकि ये तीनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं तो एक ही ब्लॉग पे आपके सामने रखेंगे और मीनिंगफुल बात आपके सामने एक पेश करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो खबर कुछ यूँ है कि अफगानिस्तान की जानिब से वाखान, जो कि एक 16 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है, इसके ऊपर बात बहुत अरसे से चल रही थी। राइटर्स ने इस हवाले से 2024 में भी खबर दी थी। वाशिंगटन पोस्ट की फरवरी 2025 के अंदर भी खबर सामने आई थी। क्या खबर सामने आई थी? खबर ये आई थी कि अफगानिस्तान ये चाहता है कि वाखान कॉरिडोर जो है इसे एक अहम शाहराह के ऊपर तब्दील कर दिया जाए और चीन इसके ऊपर अपना एक इंटरेस्ट जो है वो जाहिर करे। चीन क्यों इंटरेस्ट जाहिर नहीं कर रहा था? चीन को ये खदशा मौजूद था कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों, मुसल्लह तंजीमों, बैन तंजीमों की एक अमाजगा बन चुका है और ऐसी तंजीमें भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो चीन की रियासत के अंदर भी आकर अगर वो आ गई तो वो चीन के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। अब ये वाखान है कि और चीन के साथ कैसे कनेक्ट होता है, बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते, मुख्तसर उनके लिए मैं अर्ज़ करूँ तो बेसिकली जो मनसूबा है वो क्या है। मनसूबा ये है कि इस 16 किलोमीटर जो पट्टी है, इसके ऊपर एक शामीर हाईवे और जिसे M41 के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जो शाहराह है उसको तामीर करना है। और इससे मुतल्लिक जो अफगानिस्तान ने जो अब ये फैसला किया है कि इसे चीन के सुपुर्द कर दिया गया है। चीन के सुपुर्द करने से क्या क्या मुराद है? चीन के सुपुर्द कर देने से ये मुराद नहीं है कि लिख कर दे दिया है अफगानिस्तान ने कि ये अब ये चीन के हवाले होगा और इसका अफगानिस्तान से या इसके मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इंतज़ामी तौर के ऊपर इस शाहराह की तामीर से मुतल्लिक जो एग्रीमेंट है या जो जितने भी लवाजमात होंगे वो अब चीन के सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब इसके अंदर अफगानिस्तान का अपना भी इंटरेस्ट है, कैसे मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन ये है क्या, ये जो शाहराह तामीर की जा रही है, कौन कौन से ममालिक इसके साथ कनेक्ट होंगे, तो इसमें जो डाटा हमारे पास निकल कर सामने आया है वो ये बताता है कि ये सड़क ताजिस्तान के दारहुकूमत दोशंबे से शुरू होकर किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, वाखान, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और चीन तक पहुँचेगी और ईरान को भी किसी न किसी तरह इसमें कनेक्ट किया जा सकता है। उसके ऊपर भी बातें बहरहाल अभी चल रही हैं। अच्छा, इसके अंदर ये बात बड़ा ज़रूरी है याद रखना कि अगरचे ये इलाका बहुत मुश्किल है, पथरीले इलाके हैं, बुलंदी वाला इलाका है, ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी रहती है, मगर इसके जो फ़वाइद हैं वो तमाम तर मुश्किलात को बेमानी भी कर देते हैं। इसलिए पाकिस्तान अपने इस मिशन के ऊपर गामजन है कि 2026 से जो सिलसिला हमने शुरू करना है, 2030 तक इसकी तकमील करनी है, तो हमने इसको एज सुन एज पॉसिबल इन तमाम चीज़ों को देखना है और इसे मुकम्मल तामीर भी करना है। अब आप ये हैरान होंगे कि सुपुर्द इंतज़ामी तौर के ऊपर चीन के हवाले किया है, लेकिन पाकिस्तान को क्या इंतजाम देखने हैं। तो जैसा मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि तीन खबरें हैं जो कि आज इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। उसमें जो जो सबसे पहले जो खबर मैं अब डिस्कस कर लें क्योंकि वो इसके साथ ज़्यादा मरबूत आपको नज़र आती है, जो डिफेंस ऑफ चीफ की मुलाकातें हो रही हैं जिसमें ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है और काज़ाकिस्तान भी है। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के जो जनरल हैं सेंटकॉम के, मार्क कुरीला, वो भी इसमें मौजूद हैं। अब इसमें आप देखें कि ज़्यादातर वो ममालिक हैं सेंट्रल एशिया के जिनका मेन किरदार है इस वाखान कॉरिडोर से मुतलिक या जो शाहराह बननी है उनके ममालिक से होकर गुजरनी है। तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़कर इन तमाम ममालिक को इंगेज इसलिए कर रहा है कि सब ने अपने अपने हिस्से का काम करना है। अफगानिस्तान ने चीन को ये यकीन दहानी करवाई है कि हमारे मुल्क से जो आपको ख़तरा है, जो आप समझते हैं कि वो तंजीमें आपके मुल्क में आके या इस रस्ते से, क्योंकि ये भी याद रखिए कि ये जो पट्टी है ये सीधा चीन के बेसिकली उन एरियाज़ के अंदर जाती है जहाँ पर ज़्यादा आप ये समझें कि यूरोप या मगर अमेरिका की जानिब से सवालात उठाए जाते हैं चीन की जानिब से आज़ादी इज़हार राय के मामले के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर एक गैर मुस्लिम रहते हैं।
तो ये वो सीधी जो पट्टी है ये उस एरिया के अंदर ज़्यादा जाती है। तो चीन को ये खदशा मौजूद है कि ऐसे अनासर ना आ जाएं जो कि यहाँ के लोगों को उकसाएं और फिर वो चीन के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकें। तो इसलिए भी चीन कुछ हिचकिचाता भी है इसको मुकम्मल फ़ाल करने में, लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान की जानिब से गारंटी दी गई है और फिर इसके साथ साथ मामले को आगे बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का आपको एक मेन लीग किरदार नज़र आता है। मेन लीग किरदार को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा, उस विजिट को समझने के लिए जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन का किया है। चीन के अंदर जो बातें हुई हैं उसमें सी पैक को वुसअत देने की, ये आपने एलामिया पढ़ा है, 2.0 की बातें हो रही हैं कि सी पैक 2.0, और ये जो अहम शहरा इस खत्े के नुक्ते नज़र से बनाई जा रही है। इस हवाले से जो चीन है उसका ये कहना है कि हमने, चूँकि चीन ने इस मामले के ऊपर अफगानिस्तान के साथ इंगेज किया है, तो चीन ये चाहता है कि हमने अफगानिस्तान के साथ इंगेज किया है, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी के ज़्यादातर जो मामलात हैं ये पाकिस्तान को ही ज़्यादा मेनली अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और इसी प्लानिंग और इसी मनसूबाबंदी के ऊपर चीन की जानिब से पाकिस्तान को एतमाद में लिया गया और फील्ड मार्शल के सामने सारी चीज़ों को रखा गया कि हम वाखान कॉरिडोर के मामले को आगे लेकर चलना है और इस खत्े के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, एशिया के अंदर अब इस खत्े को डेवलप करना है और तरक्की याफ्ता एक बनाना है। अब इस सिलसिले में ही ये जो दीगर ममालिक के जिनके मैंने नाम आपको रखे हैं सामने, इनके जो अस्करी हुकाम आए हुए हैं वो इसी सिलसिले में आए हुए हैं। गो कि उनकी एक अलहदा जिम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन उसके अंदर एक मेन एजेंडा ये भी है, इसको भी डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे हमने सब ने मिलकर इसको सिक्योर करना है। दूसरी बात यह कि जो मैंने कहा कि क्या सख्त सवालात का सामना करना पड़ा फील्ड मार्शल को चीन की जानिब से, तो इसमें जो बातें सामने आ रही हैं वो इसकी तो बहरहाल कोई तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ हमारे सामने निकल कर आई है वो एक ही मुद्दा है, वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो अमेरिका अपने मुफादात ज़ाहिर कर रहा है कि वो कीमती जो मादनियात हैं उस हवाले से पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो आलमी क़ुव्वतों का एक महवर व मरकज़ बन चुका है और यहाँ पर एक प्रॉक्सी वार होती हुई नज़र आती है, और गवादर पोर्ट को इसलिए फ़ाल नहीं होने दिया जाता कि चीन की नेवी यहाँ पर आकर मुकम्मल कंट्रोल करेगी और चीन की एक अजारादारी हो जाएगी और चीन को एक और रूट जो है वो तिजारत के लिए मिल जाएगा। इसलिए चीन की इस खत्े के अंदर मनापली ना हो, इसलिए ऐसी आलमी जो क़ुव्वतें हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं ताकि बलूचिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है ये ना आए। ये पाकिस्तान का एक नुक्ता नज़र है और इसमें ज़ाहिर इनकार भी नहीं किया जा सकता। आपको ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। इसकी बड़ी एक आसान सी मिसाल मैं दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। वो ये कि बलूचिस्तान के अंदर अगर कोई हमारा दोस्त आज़ादाना तौर के पर तहक़ीक़ करना चाहे तो वो ये कर सकता है कि बलूचिस्तान में फ़कत चीन की कंपनी ही काम नहीं कर रही या उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और भी मुल्क हैं जिनके अपने मफादात हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनकी कंपनीज़ हैं जो बलूचिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें या उनके किसी एम्प्लॉय को एक खराज तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? इस सवाल का जवाब आपने खुद तलाश करना है। तो भारत चीन के मफादात या फिर पाकिस्तान के चीन के जो ताल्लुकात हैं उन्हें सबूताज करने के लिए ऐसी जो प्रॉक्सीज वार हैं वो शुरू करने का जो सिलसिला है वो बलूचिस्तान के अंदर आपको नज़र आता है। तो बहरहाल चीन की जानिब से जो अपने कंसर्न ज़ाहिर किए गए हैं अमेरिका को लेकर बलूचिस्तान की हद तक, तो इसमें पाकिस्तान का नुक्ता नज़र यही है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम अमेरिका को भी अपने साथ इंगेज कर लें, और उसमें यह होगा कि गवादर पोर्ट एक तो मुकम्मल फ़ाल हो जाएगी, ज़ाहिर है फिर गवादर की जो ज़रूरत है वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं रहेगी बल्कि अमेरिका के लिए भी बन जाएगी, उसे भी तिजारत के लिए एक रूट मिल जाएगा। इससे हम बलूचिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। बहरहाल चीन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए हैं, इससे पहले भी रखे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात के ऊपर पूरी श्योरिटी के साथ है कि चीन के जो मफादात हैं, ये पाक चीन जो दोस्ती है उससे किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। एक बात यहाँ पर एक और भी याद रखिए कि माजी से 2003 या 4 में ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, उस वक्त भी अमेरिका की जानिब से बलूचिस्तान में अपने मफादात ज़ाहिर किए गए थे और एग्रीमेंट से मुतल्लिक बातें की गई थी, लेकिन उस वक्त कैटेगोरिकली अमेरिका को इनकार किया गया था। ये ऑन द रिकॉर्ड है। उस वक्त भी ऐसे ही जो कीमती धाते हैं, मादनियात हैं, उनसे मुतल्लिक अमेरिका ने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया था। तो बहरहाल ये फील्ड मार्शल की जो मुलाकात चीन के अंदर हुई वो रख दिया। अब तीसरी अहम खबर, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने मार्को रूबियो से मुलाकात की, उससे पहले किस अहम मुल्क के अहम पर्सनैलिटी के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की जानिब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक राबता किया गया मार्को रूबियो से टेलीफोनिक मुलाकात से पहले, और मुलाकात करके अब ज़ाहिर है इसके मुकम्मल जो तफसील है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो सिफारती तौर के ऊपर जो चीज़ अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आती है कि पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान के माबैन, ताकि जो कशीदगी है इसे मिडल ईस्ट के अंदर किसी न किसी तरह कम किया जा सके। तो ये एक मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर आपको बड़ी पेशरफ के साथ पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है, और पाकिस्तान को जो एक बूस्ट मिला है पाक भारत कशीदगी के बाद से,
और उसमें बैक टू बैक सिफारती मैदान के अंदर, जंगी मैदान के अंदर भी देख लिया, माशी मैदान के अंदर भी एक लहमल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है कि आलमी सतह के ऊपर एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आ रहा है, इस खत्ते के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ऐसे मौके पहले भी पाकिस्तान के पास आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं वो ज़ाया किए हैं। लेकिन अब किस्मत ने एक बार फिर बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के ऊपर ये मेहरबानी की है और पाकिस्तान को दोबारा एक मेन प्लेयर बना दिया है तमाम इस ग्रेट गेम का। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसे सही मानों में कैसे यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कैसे कर सकता है, इस खत्ते की बेहतरी के लिए कैसे कर सकता है, या फिर हम माजी की तरह तमाम मौक़ों को ज़ाया कर देंगे और रस्मी बयानात करेंगे, मुलाकातें करेंगे, एलामिया निकालेंगे और फिर बात ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि ये जो पाकिस्तान के पास अब ये एक मौका मिला है, वाकई पाकिस्तान सही मानों में आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की डायरेक्शन सही समत में है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान बेहतर नहीं कर रहा है? या फिर आपका जो भी तज्जिया या जो भी राय हो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।